दोस्तों, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2026 एंड 27 का बजट संसद में पेश कर दिया है। लेकिन क्या ये बजट दलाल स्ट्रीट में कोहराम मचाने के लिए था या फिर वाकई नई विकसित भारत की नींव रखने के लिए था? बिकॉज जैसे ही बजट पेश हुआ एंड मार्केट 650 पॉइंट से गिर गया एंड बट क्या आपको पता है इसी गिरावट के पीछे आपके आने वाले 5 साल की कमाई का राज छुपा हुआ है? तो चलिए इस वीडियो में पूरा यूनियन बजट का एनालिसिस करते हैं एंड आने वाले साल में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका ग्रोथ कैसा रहेगा, जीडीपी कैसा रहेगी, हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट वगैरह क्या रहेगा, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो यूनियन बजट आया है उसका हम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स एंड इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है वो हम डिस्कस करेंगे एंड आने वाले सालों में कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी एंड कैसे हम मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आज का मार्केट क्यों गिरा। बिकॉज आज संडे है एंड जी हाँ, आज मार्केट ओपन था एंड पिछले 25 सालों में ऐसा संडे को दिन मार्केट ओपन रहा है, वो आज का ही दिन है। बिकॉज आज बजट था इसलिए स्पेशली मार्केट को ओपन रखा गया था। बट जैसे ही बजट पेश हुआ एंड उसके कुछ ही मिनटों में मार्केट 650 पॉइंट से गिर चुका है। बिकॉज जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया कि एसटीटी फ्यूचर बढ़ के 0.02 से बढ़ के 0.05% तक है एंड एसटीटी ऑप्शन 0.15% से बढ़ा रहा है, तो उस पैनिक की वजह से जो ट्रेडर्स वगैरह लोग हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो सब सेलिंग करने लगे। बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिंग आई एंड उसकी वजह से मार्केट गिर गया। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये सब जो आप गैम्बलिंग कर रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो लोग खास करके रिटेल ट्रेडर्स जो गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो सब मत करो। बिकॉज वैसे भी सेबी का रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि 93% रिटेल इन्वेस्टर या तो फिर 93% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में पैसे गवाते ही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें ये संदेश देने का कोशिश कर रही है कि गैम्बलर्स मत बनो, यानी कि शॉर्ट टर्म से पैसा कमाना मत सीखो बट लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल्थ बनाओगे तो वो एक अच्छा चीज है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई मार्केट आज का क्यों इतना सारा गिर गया। लेकिन दोस्तों पैनिक मत हो, बिकॉज गवर्नमेंट ने एसटीटी 0.05% इन फ्यूचर एंड 0.15% इन ऑप्शन में बढ़ाया है। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सामने आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ दे सके ऐसा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान किया है। गवर्नमेंट ने 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स हम करेंगे ऐसा बोला है, जो लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ था। यानी कि 9% से कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना बढ़ा रही है एंड खास करके गवर्नमेंट ने बोला है कि हम रेलवे सेक्टर में ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। बिकॉज जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आने वाले कुछ साल में 7 हाई स्पीड रेलवे का हम निर्माण करेंगे थ्रू मुंबई टू पुणे एंड बाकी सब जो एरियाज निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में बोले हैं। तो यहाँ से हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि जैसे ही मान लो कि गवर्नमेंट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रही है तो उसके साथ साथ उसके जो इकोसिस्टम में जो सेक्टर्स वगैरह आते हैं, बिकॉज जैसे ही रेल कॉरिडोर बनाते हैं तो उसके लिए उसकी पटरी के लिए लोहा चाहिए एंड स्टील्स वगैरह, सीमेंट कंक्रीट चाहिए। तो ये सब इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आगे आएगी। तो गवर्नमेंट का एक मूवमेंट कि भाई 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं तो उसकी वजह से ये सब भी आगे आ सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस हम कर सकते हैं एंड आने वाले फ्यूचर में हम ये एक अपॉर्चुनिटी इन रेलवे सेक्टर एक बढ़ सकती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पुश दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें भी एक करेंगे। गवर्नमेंट ने अपने बजट में एक और बात भी एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि भाई जो पूरे दुनिया में जो एआई टेक्नोलॉजी का बूम चल रहा है तो उस रेस में भारत पीछे क्यों रह जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव एंड एक कुछ स्टेट्स को एक
सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि भाई जो रेयर अर्थ की माइनिंग है, रेयर अर्थ की माइनिंग एंड उसकी टेक्नोलॉजीज वगैरह एंड सेमीकंडक्टर्स में हम जो चिप्स वगैरह बना रहे हैं उसको भी एक पुशअप देने की एक कोशिश गवर्नमेंट ने की है। एंड यहाँ पे अगर हम एआई की बात चली रही है तो गवर्नमेंट ने एक और बात यहाँ पे एक बोली थी कि भारत विस्तार करके एक एआई टेक्नोलॉजी लाएंगे जहाँ पे फार्मर्स जो हमारे हैं उसको एआई के थ्रू लर्निंग करके एंड एआई के यूज कैसे करना है वो सब सिखाएंगे एंड उसको कौन से क्रॉप्स कहाँ पे लगाने चाहिए एंड उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वगैरह क्या है, कौन सी सीजन में कौन सा क्रॉप्स वगैरह लेना है, वो सब भी एआई लर्निंग के थ्रू उन सबको सिखाएंगे। एंड ये एक पूरा एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि एक आईटी सेक्टर को भी इसकी वजह से एक बूम मिलेगा एंड हमारे देश में पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एक अच्छा हम उसके पाथ पर हम चलेंगे। तो वो एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने इस बजट में एक लिया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में एक न्यू कॉन्सेप्ट भी एक ऐड किया था कि भाई उन्होंने अपने बजट में ऑरेंज रिवॉल्यूशन की एक बात की थी कि जहां पे गवर्नमेंट ने एवीसीजी सेक्टर में फोकस करना एक स्टार्ट किया है कि एवीसीजी मतलब एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, देन कंटेंट क्रिएटर एंड गेमिंग का जो सेक्टर है जो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो सेक्टर है उसमें भी गवर्नमेंट ने एक फोकस देने की ट्राई की है एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स की जो सेक्टर है उसमें भी एक फोकस देने की स्टार्ट की है एंड उसके लिए गवर्नमेंट लर्निंग एंड ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे वो सब भी बोला है। बिकॉज आने वाले 2036 में जो ओलंपिक वो इंडिया में करने की एक गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है कि जो 2036 का जो ओलंपिक है वो इंडिया में अहमदाबाद में लाने की एक बात चल रही है एंड 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम का जो एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है तो वो तो अहमदाबाद में हो ही रहा है। तो साथ ही साथ 2036 का जो ओलंपिक है वो भी अहमदाबाद में कंडक्ट करने का एक ट्राई गवर्नमेंट कर रही है। तो उसके लिए हमारे जो स्पोर्ट्समैन वगैरह है एथलीट्स है वो भी कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक ये कोशिश की है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि आने वाले साल में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.3% तक हो जाएगा। अभी ये फिस्कल डेफिसिट क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का एक सिंपल फॉर्मूला है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मान लो कि आपकी इनकम है 1 लाख रुपया पर मंथ एंड आपका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि आपका जो खर्चा होता है पूरे मंथ का वो है 1,50,000 रुपया। तो आपका एक्सपेंडिचर है 1,50,000 एंड आपकी इनकम है 1 लाख रुपया। तो ऊपर के जो 50,000 बचे तो वो आप कहाँ से लाओगे? तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा यानी कि लोन लेना पड़ेगा। वैसे तो ये फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट वैसे पर्सनल फाइनेंस में इतना नहीं चलता बट गवर्नमेंट जो है वो अपनी सेवा देने के लिए बनाई गई है तो उसको ये फिस्कल डेफिसिट चलता है। बट वहां पे भी यही रूल है कि भाई बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ना नहीं चाहिए। बिकॉज मान लो कि गवर्नमेंट की इनकम है 1 लाख करोड़ रुपए एंड उसका एक्सपेंडिचर है 1,50,000। तो जो 50,000 का जो डिफरेंस आया वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है through the loans and borrowing from the different organization like IMF and Asian Development Bank and वगैरह वगैरह जो भी इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह है। तो उससे भी ये गवर्नमेंट लोन लेके या तो फिर अपनी इक्विटी बेच के ये अपना जो डेफिसिट है वो उसको बोरो करके एक वहां पे भी कर सकती है। तो वैसे देखने जाए तो ये डेफिसिट गवर्नमेंट ने बोला है कि 4.3% से हम घटाएंगे। तो ऐसे तो डेफिसिट है वो 2 तरीके से घट सकते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए या तो फिर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाए। अगर हम देखने जाए तो गवर्नमेंट ने तो 12.2 लाख करोड़ से तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है यानी कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर तो फुल कर ही रही है लोगों की सेवा करने के लिए, बट सामने गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है। तो वो एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट 4.3% तक लाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है एंड उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी और गवर्नमेंट की इनकम काफी सारे तरीकों से बढ़ सकती है। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज बेच के भी उसकी इनकम बढ़ सकती है या तो फिर टैक्स पेयर के पैसों की वजह से भी उसकी इनकम बढ़ सकती है, जीएसटी वगैरह के काफी सारे मल्टीपल सोर्सेस है इनकम बढ़ाने के। तो कहीं ना कहीं
ये इनकम बढ़ने की एक कोशिश की गई है। एंड अगर वैसे भी हम देखने जाए तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का भी रिसेंटली ट्रेड हुआ, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट को एक काफी सारा फायदा, यानी कि इंडिया को काफी सारा फायदा होगा, क्योंकि जो भी हम गुड्स वगैरह वहां पे यूरोपियन यूनियन को भेजते हैं तो वहां पे टैरिफ बिल्कुल कम हो जाएगा एंड उसके वजह से हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने बोला 4.3% का हमारा टारगेट है आने वाले साल में, तो एक अच्छा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है। तो ये जो पूरी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कवर की। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो ट्रेडर्स के लिए ये जो बजट था वो कड़वा था, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये जो बजट था वो एक च्यवनप्राश की तरह काम करेगा, बिकॉज आने वाले साल में गवर्नमेंट जिस तरीके से कैपेक्स कर रही है, 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको हर्षद मेहता का एक सेंटेंस याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, हर्षद मेहता ने बोला था कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप पैसा लगा दो, इंडिया बढ़ेगा तो आप बढ़ेगा, एंड इंडिया बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा एंड आपकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पॉकेट फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप इन्वेस्टिंग, बाय बाय।